दोस्तों जब अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन इंडिया आ रहे थे तो मैंने कहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ट्रिप है इंडिया जो अमेरिका जा रहे हैं उसको फाइनलाइज करने आ रहे हैं। लेकिन उससे भी आगे बात यह है कि क्या वजह है कि जब भी हम पाकिस्तान से कहीं बाहर जाते हैं हमारे सियासतदान या हमारे इस तरह के लोग तो इस तरह की इंसल्ट का इस तरह के व्यूज का ह्यूमिलिएशन का जो है सामना करना पड़ता है। उन्होंने हर मंच से बोला मोदी फासिस्ट है, मोदी रेसिस्ट है, मोदी इस्लामोफोबिक है, आरएसएस जो है वो नाजी ऑर्गेनाइजेशन है। क्या हुआ? मोदी को ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर बोला कि वो बॉस है। अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जैक सुलिवन वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। वो 14 जून को सुनने में आया कि वो दिल्ली आ रहे हैं और वो डिसाइड कर रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का 21 से 24 जून को जो ट्रिप है उसको क्या शेप देनी है। गवर्नमेंट की बातें सुन के, दीगर मोअज़्ज़िज़ दोस्तों की बातें सुन के मैं ये समझता हूँ कि अगले 5 साल में दुनिया भर के फैसले पाकिस्तान में होंगे। पाकिस्तानी चाँद पे बैठे होंगे। वो एक लाल टोपी वाले साहब ने ये बयान दिया था। मसला ये है कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो हमें सामने नज़र नहीं आ रही कि इस वक़्त क्या हालत है। अगर आपकी बात सच है कि मोदी फासिस्ट है तो पूरे वेस्ट को नहीं दिख रहा है। चलें, वेस्ट आपका दुश्मन है। इस्लामिक वर्ल्ड में जो शेख जायद हैं यूएई वाले, वो तो यूं गले लगाते हैं मोदी जी को। अपने यहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे दिया। एक तरफ से तो उनको पता है इंडिया को कि इंडिया की जो इंटरनेट इकोनॉमी है वो तकरीबन कहा जा रहा है कि 2030 तक तकरीबन $1 ट्रिलियन की होने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, इस महीने अमेरिका जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर दोनों देशों में खासा उत्साह है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बीते दिनों जापान में G7 सम्मेलन के दौरान मोदी के दौरे को लेकर अपनी उत्सुकता भी व्यक्त कर चुके हैं। अमेरिकी दौरे पर मोदी कई प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे और महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौतों को अंतिम रूप देंगे। इस दौरान मोदी अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन जाएंगे। यह सब भारत अमेरिका रिश्तों के निरंतर आ रही प्रगाढ़ता और गर्मजोशी का संकेत है। विश्व के सबसे पुराने और सबसे विशाल लोकतांत्रिक देशों के बीच बढ़ती नजदीकी तेजी से बदल रहे वैश्विक ढांचे को भी प्रभावित कर रही है। सोमवार को व्हाइट हाउस ने भारतीय लोकतंत्र की जीवंतता एवं गतिशीलता का उदाहरण दिया है कि विश्व भारत से सीखे कि लोकतंत्र को कैसे संचालित किया जाता है। व्हाइट हाउस की यह टिप्पणी कुछ पक्षों द्वारा भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने वालों और अमेरिका में उसे गलत स्वरूप पेश करने वाले तत्वों को आईना दिखाने वाली है। अतीत में दोनों देशों के बीच रिश्तों में आड़े आने वाली हिचक भी अब बीती बात हो गई है। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि मोदी का स्वागत करने के लिए अमेरिका ज़बरदस्त तैयारी कर रहा है। अमेरिका भारत को अपनी टेक्नोलॉजी देने के लिए भी तैयार हो गया है। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों जब अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन इंडिया आ रहे थे तो मैंने कहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ट्रिप है इंडिया जो अमेरिका जा रहे हैं उसको फाइनलाइज करने आ रहे हैं। लेकिन उससे भी आगे बात यह है कि अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जैक सुलिवन वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। वो 14 जून को सुनने में आया कि वो दिल्ली आ रहे हैं और वो डिसाइड कर रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का 21 से 24 जून को जो ट्रिप है उसको क्या शेप देनी है। और जो एक टर्म इन्होंने इंट्रोड्यूस की है फॉर दी जिसे वो कहते हैं ना इंडिया के लिए, वो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। एक होता है स्ट्रेटेजिक, एक होता है जी हमारी ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, एक है कॉम्प्रिहेंसिव। इसका मतलब है कोई ऐसा एरिया नहीं है जो माइनस होगा। और मज़े की बात यह है कि सुनने में ये आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो कैंप डेविड जाएंगे। और आपको मज़े की बात बताऊं, बड़ा कम होता है कि कैंप डेविड, आई थिंक ये अमेरिकी जो सदर है उनका समर हाउस है और समर में वो वहाँ जाते हैं। तो जा रहे हैं वो उधर कैंप डेविड जा रहे हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वो हौदी मोदी किया था तो वो भी एक है उनको। तो वो सुनने में आ रहा है कि कैनेडी सेंटर में जो है वो जैसे हौडी मोदी जो डियास्पोरा इवेंट किया था ह्यूस्टन में 2019 में, उसी तरह का एक ये अपनी इंडियन कम्युनिटी के साथ कैनेडी सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में इंडियन डियास्पोरा से भी खिताब करेंगे। अब आप इमेजिन, अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि बेसिकली डिस्कशंस क्या होने वाली हैं और होगा क्या। और जो मैंने पहले भी कल भी आपको बताया था कि किस तरह चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं। एक तरफ से तो उनको पता है इंडिया को कि इंडिया की जो इंटरनेट इकोनॉमी है वो तकरीबन कहा जा रहा है कि 2030 तक तकरीबन $1 ट्रिलियन की होने वाली है।
कहते हैं कुछ 6% ग्रो करनी है। सो जो जिसे वो कहते हैं ना कि गूगल, मेटा, अमेज़न सबके मुँह में पानी आ रहा है कि भाई हम क्यों ना वहाँ पहुँचे और क्यों ना वहाँ जाएँ और $1 ट्रिलियन की जो इकॉनमी है उसमें से कुछ जो है ना वो हिस्सा वो भी लें। और अब ये अंदाज़ा आप कर लें कि अगर इंडिया की इकॉनमी $1 ट्रिलियन तक जाती, इंटरनेट इकॉनमी, बाकी नहीं, इंटरनेट इकॉनमी, तो आप इमेजिन करें कि बाकी जो इकॉनमी है वो कितनी ज़्यादा ग्रो करेगी। अब आप देखें कि ये जो बेसिकली तो जो अमेरिकन आ रहे हैं, जैक सुलिवन आए हैं, इससे पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, इससे पहले डिफेंस सेक्रेटरी आए हैं, तो आप इमेजिन करें कि क्या बातें हो रही होंगी या वो इंडिया को क्या-क्या दे रहे हैं। पाकिस्तान ਨੂੰ ਤੇ एक F-16 ਲੱਭੇ ਨੇ 50-60 सालों ਚ, एंड वी गॉट नथिंग आउट ऑफ इट, ठीक है। और उसके ऊपर भी वो अगर हम हवा में भी उड़ाएं वो इंडिया शोर मचा देता है, वो देखो इन्होंने उड़ाए सन, वो देखो इन्होंने उड़ाए थे, ठीक है जी। और फिर वो पाकिस्तान को जी प्रेशर डालो कि ये आपने, अभी तो उन्होंने कह दिया जी F-16 काउंटर टेररिज्म के लिए, ये आप इंडिया के लिए इस्तेमाल ही नहीं हो सकते। सो इसमें अमेरिका का कोई कसूर नहीं है या इंडिया का कोई कसूर नहीं है, हमारी अपनी चॉइसेस ही ख़राब है, हमें पता ही नहीं हमने करना क्या है। खैर एनी हो, अभी ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आ रहे हैं और वो आके साथ वो यहाँ पे आके क्या करने लगे हैं, वो कह रहे हैं जी हमें मेजर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप करनी है और ये GE414 जेट इंजन्स हैं जो कि इंडिया में असेंबल होने हैं और इस तरह की और डेवलपमेंट प्लान्स हैं जो डिस्कस होने हैं। और ये बेसिकली इनिशिएटिव है क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। अब आप इमेजिन करें कि GE414 जेट इंजन जो है वो कहते हैं हम इंडिया में असेंबल करें। आप देखें इमरान खान साहब को, मोदी फासिस्ट है, हर प्लेटफॉर्म पे बोला, यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे बोला, जनरल असेंबली में मोदी फासिस्ट है, आरएसएस फासिस्ट है और ये जेनोफोबिक लोग हैं, सारी दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बताया, कुछ नहीं। CNN, BBC, TRT, RT वर्ल्ड, जितने इंटरनेशनल न्यूज चैनल हैं, इमरान खान साहब गए। इमरान खान साहब वाज अ क्रेडिबल फेस अकॉर्डिंग टू आर्मी बिकॉज ही वाज हैंडपिक्ड फॉर disreputing India, discrediting India कि इमरान खान is the best face, he has credibility among the international community। वो जाके बात बोलेंगे तो दुनिया सुनेगी। उन्होंने हर मंच से बोला मोदी फासिस्ट है, मोदी रेसिस्ट है, मोदी इस्लामोफोबिक है, आरएसएस जो है वो नाजी ऑर्गेनाइजेशन है। क्या हुआ? मोदी को ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर बोला कि वो बॉस है, आप बोले वो फासिस्ट है। ऑस्ट्रेलियन बॉस, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है। ऑस्ट्रेलिया इज नॉट एन ऑर्डिनरी कंट्री। ऑस्ट्रेलिया का मतलब यूके, ऑस्ट्रेलिया का मतलब वेस्ट, ऑस्ट्रेलिया का मतलब यूएसए। वो कह रहा है कि मोदी इज दी बॉस। खत्म, आपका प्रोपेगेंडा हो गया। अब अगर आपकी बात सच है कि मोदी फासिस्ट है तो पूरे वेस्ट को नहीं दिख रहा है। चलें, वेस्ट आपका दुश्मन है। इस्लामिक वर्ल्ड में जो शेख जायद हैं यूएई वाले, वो तो यूं गले लगाते हैं मोदी जी को, अपने यहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे दिया। और छोड़ दे, आपको अगला सेंटेंस जो मैं बोलने जा रहा हूं आपके लोगों को बड़ा दुख होगा, आबू धाबी में मंदिर खुलवा दिया। ये अरबों को जो है, अरबों के लैंड पे मंदिर खुलवा देना और बिना किसी सेना के भेजे हुए, तो ये तो पाप कर रहे हैं। अरबी बनवा रहे हैं और आप जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं आप उनको सिखा रहे हैं कि ये तो यहाँ पे कयामत की निशानी हो रही है। आपका बस चले तो गजवाए हिंद से पहले ही कयामत ला दे, लेकिन क्या करेंगे वो अल्टीमेटली जो अरब चाहेंगे वही होगा, क्योंकि वो दीन उनका है। तो अब आप ये बताइए, आपकी और सऊदी अरेबिया ने मोदी जी को सबसे बड़ा एजाज दिया, जॉर्डन ने जलाने के लिए, हाँ, जलाने के लिए। ये वो हमने, आपको कोई नहीं जला रहा है, आप जल रहे हैं। आपको कोई नहीं जला रहा है, जो आपके पास जा रहा है वो जल जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, आप एक धधकती हुई आग है, उस आग से सब झुलस रहे हैं। उस आग से अफगानिस्तान झुलस रहा है, हिंदुस्तान झुलस रहा है, वेस्ट झुलस रहा है। हम सब कह रहे हैं आपसे कि भाई अब जलना बंद करें, हमें भी जीने दें। पाकिस्तान से लोग कह रहे हैं हमें जीने दें बस।